बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी गरीब लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसको उसकी सुतेली बेटी ने घर से निकाल दिया था। क्या वजह थी, क्यों एक बेटी अपनी माँ को घर से निकालना चाहती थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम महविश था। महविश एक यतीम लड़की थी। महविश की सिर्फ एक बड़ी बहन थी जो कि शादीशुदा थी। महविश अब बिल्कुल तन्हा हो गई थी। वो बहुत डर डर कर ज़िंदगी गुजार रही थी। जिस दिन उसकी बहन महविश के घर आती उस दिन तो महविश को ऐसे लगता कि जैसे आज ईद है। महविश ने कई मर्तबा अपनी बहन सहरिश को कहा कि बाजी तुम इसी घर में अपने शोहर के साथ रह लो। बाजी अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। पर सहरिश हर मर्तबा यही कहती, मेरी प्यारी बहन, मेरा दिल तो नहीं करता कि मैं तुमको अकेला छोड़ूं और तुम तो जानती हो कि कई मर्तबा मैंने इस बारे में तुम्हारे बहनोई से भी बात की है। वो तो राज़ी हो जाते हैं लेकिन मेरी सास ही नहीं मानती और ना ही मेरी बहन। मैं तुझको अपने साथ अपने ससुराल में रख सकती हूँ। तो महविश रोने लगती और कहती, बाजी अब्बू तो न जाने कब इस दुनिया से गए थे, मुझे तब होश ना थी, लेकिन अम्मी को क्या जल्दी थी जाने की। बाजी आप जानती हो जब अम्मी थी तो मुझे कभी किसी बात या किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, लेकिन अम्मी के जाने के बाद मुझे बहुत डर लगने लगा है। बाजी अब तो किसी से बात करते हुए भी डर लगता है। ये कहकर महविश सहरिश के गले लगकर रोने लगी। तो सहरिश बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो। मेरी कोशिश यही है कि जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाए ताकि ये डर हो और तुम्हारे सब गम दूर हो जाएं। महविश एक हसास लड़की थी। उसने बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन माँ की वफ़ात ने उसे बहुत कमज़ोर बना दिया था। महविश के खाने पीने का गुजारा उसकी बहन सहरिश पूरा करती थी। सारा दिन तो महविश का गुजारा हो जाता था, लेकिन रात को महविश को एक अनजाना सा खौफ सताता था जिसकी वजह से सारी रात महविश सो ना सकती थी। फिर एक दिन महविश के लिए एक शादीशुदा अमीर आदमी का रिश्ता आया जिसकी एक 18 साल की बेटी थी। जब सहरिश को इस रिश्ते का पता चला तो सहरिश ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन फिर रिश्ता लाने वाले ने सहरिश को समझाया कि अमीर आदमी है बेटी, उसकी जवान बेटी है, वो तो वैसे भी शादी करके अपने घर चली जाएगी, तो तुम्हारी बहन अकेली उस घर में राज करेगी। फिर सहरिश सोचने लगी कि सारी ज़िंदगी मेरी बहन ने गरीबी में गुजारी है, चलो शादी के बाद तो उसे अपने घर का सुख नसीब हो जाएगा। फिर सहरिश ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और जल्द ही महविश की शादी एक सदाकत नाम के आदमी से हो गई थी। सदाकत एक अमीर आदमी था, उसका अपना बिजनेस था। सदाकत ने शादी के बाद महविश को वो सारे हकूक़ दिए थे जो एक बीवी को मिलने चाहिए थे। सदाकत की एक बहन रुखसार भी थी जो कि तलाक याफ्ता थी। वो भी महविश से 10 साल बड़ी थी। वैसे तो रुखसार महविश के साथ बहुत अच्छे तरीके से बोलती और अच्छा सलूक करती थी, लेकिन रुखसार के दिल में महविश के लिए कितनी नफ़रत थी वो महविश ना जानती थी। रुखसार ये सोचती थी कि महविश ने जवानी में जानबूझकर बड़े उम्र के आदमी से इसलिए शादी की है ताकि इसकी जायदाद पर कब्ज़ा कर सके।
इसी वजह से रुखसार अपने भाई की बेटी हिना के दिल में महविश के लिए नफरत पैदा कर रही थी। अगर महविश सदाकत के साथ कहीं बाहर जाती तो रुखसार हिना को कहती, देख लो हिना, इस महविश ने तुम्हारे पापा को कैसे अपने काबू में कर रखा है कि तुम्हारे पापा को अब इस महविश के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। पहले कहाँ तुम्हारे पापा हर वक्त हिना हिना करते रहते थे और अब तुम्हारे पापा को महविश के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। रुखसार कोई मौका ना छोड़ती थी हिना को भड़काने के लिए, और हिना जिसको अपने पापा की शादी पर पहले से एतराज़ था, क्योंकि रुखसार ने बहुत पहले से उसे महविश के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी थी। एक दिन हिना किचन में गई जहां महविश पहले से ही मौजूद थी। महविश हिना को बोली, हिना, अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। तो हिना बोली, मैं अपने पापा के लिए चाय बनाने आई हूँ। तो महविश बोली, क्या? वो तो मैं बना चुकी हूँ, ये देखो। तो हिना बोली, अच्छा, तो तुमने ये हक भी मुझसे छीन लिया है। तुम चाहती क्या हो? सब कुछ तो तुम मुझसे छीन चुकी हो। कहाँ मेरे पापा हर काम मुझसे पूछकर करते थे, और अब उनके पास तो इतना वक्त ही नहीं कि वो मेरे साथ 2 मिनट बैठ जाएं। तो महविश बोली, हिना, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा अभी भी तुमसे प्यार करते हैं। तो हिना बोली, झूठ, अब ऐसा कुछ नहीं है। तुमने मेरी मामा की जगह ली है। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, और तुम कभी मेरी मामा की जगह नहीं ले सकती। ये कहकर हिना रोती हुई अपने कमरे में चली गई। रुखसार ने हिना को जब रोते हुए देखा तो वो पूछने लगी, क्या हुआ? पर हिना ना रुकी और अपने कमरे में चली गई। सदाकत ने रुखसार से पूछा, क्या हुआ हिना को? तो रुखसार बोली, भाई, होना क्या है, सब आपकी गलती है। आप शादी करके अपनी बेटी को भूल गए हैं। तो सदाकत बोला, मैं नहीं भूला, मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां तो पूरी कर रहा हूँ, और क्या करूँ? तो रुखसार बोली, भाई, सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी करना कोई बात नहीं होती। हिना को लगता है जब से महविश आई है आपने उसे वक्त देना छोड़ दिया है। पहले कहाँ आप उसके साथ गेम्स खेलते थे, उसको बाहर घूमने ले जाते थे, लेकिन अब आप ऑफिस से जब घर आते हो तो बस आपको महविश के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। वैसे आपको इस उम्र में शादी तो नहीं करनी चाहिए थी, आगे आपकी मर्ज़ी। तो सदाकत बोला, लेकिन मैंने महविश को कहा है कि हिना को वक्त दिया करे। तो रुखसार बोली, क्या महविश हिना को वक्त देगी? तो सदाकत बोला, क्यों, क्या बात है, महविश क्यों नहीं हिना के साथ वक्त गुजार सकती? तो रुखसार बोली, भाईजान, महविश तो हिना के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। अगर हिना महविश को कोई काम कहती है तो महविश बोलती है, तुम कोई बच्ची नहीं हो और ना ही तुम्हारे हाथ पांव टूटे हैं, तुम खुद अपना काम कर सकती हो। तो सदाकत बोला, क्या महविश हिना के साथ ऐसा सलूक करती है? तो सदाकत ने महविश को बहुत डांटा, लेकिन महविश बोली, हिना की मेरे साथ तो बातचीत ही बहुत कम होती है, तो मैं कैसे उसे डांटूंगी? क्या ये बात आपको हिना ने खुद कही है? तो सदाकत बोला, मैं तुमको हर बात बताना ज़रूरी नहीं समझता। एक दिन हिना को एकेडमी से नोट्स लेने जाना था और उसी वक्त महविश को भी ज़रूरी काम से कहीं जाना था। तो रुखसार ने जानबूझकर महविश को कहा कि तुम कार ले जाओ। तो महविश बोली, लेकिन मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो रुखसार बोली, ड्राइवर को साथ ले जाओ, कहाँ इतनी गर्मी में मारी मारी फिरोगी। तो महविश बोली, अच्छा ठीक है, और वो चली गई। हालांकि रुखसार को पता भी था कि हिना को एकेडमी जाना है। जब हिना एकेडमी जाने के लिए बाहर आई और ड्राइवर को आवाज़ देने लगी तो रुखसार बोली, ड्राइवर को तो महविश लेकर चली गई है। तो हिना को बहुत गुस्सा आया और बोली,
मेरा एकेडमी जाना ज़रूरी था या इनका बाज़ार जाना ज़रूरी था। फिर हिना पैदल ही एकेडमी चली गई और पैदल जाने की वजह से हिना का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे महविश और रुखसार बिल्कुल बेखबर थी। जब महविश घर आई तो वो बहुत खुश थी। तो रुखसार बोली, क्या बात है महविश, बहुत खुश नज़र आ रही हो। तो महविश बोली, जी खबर ही ऐसी है। तो रुखसार बोली, अच्छा क्या बात है। तो महविश बोली, वो मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर तो रुखसार को तो ऐसे जैसे बहुत गुस्सा आया, पर वो खामोश ही रही। 2 घंटे बाद सदाकत घर आया और उसको परेशान देखकर रुखसार बोली, भाईजान क्या बात है। तो सदाकत बोला, हिना का एक्सीडेंट हो गया है। तो रुखसार बोली, क्या। साथ ही रुखसार बोली, ये तो होना ही था। तो सदाकत बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। तो रुखसार बोली, ये सब महविश की वजह से हुआ है। उसे पता भी था कि हिना ने एकेडमी जाना है, फिर भी वो कार लेकर चली गई थी। क्या उसका जाना ज़्यादा ज़रूरी था। भाईजान यही मैं आपको कहती थी कि इसको इतनी छूट ना दें, पर आपने तो मेरी सुनी ही नहीं, और अब देख लिया आपने। इतने में महविश भी आ गई और मुस्कुरा कर कहने लगी, सदाकत मुझे आपको कुछ बताना है। तो सदाकत बोला, मेरी बेटी से क्या ये बात ज़रूरी है, और जो भी हुआ है महविश उसकी ज़िम्मेदार तुम हो। तो महविश बोली, क्या हुआ हिना को। तो सदाकत बोला, तुम्हारी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो महविश बोली, क्या। और साथ ही सदाकत बोला, महविश हिना तुम्हारे साथ इजी फील नहीं कर रही, इसलिए अच्छा होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। तो महविश बोली, लेकिन सदाकत मैं माँ बनने वाली हूँ। तो सदाकत बोला, अच्छा ठीक है तुम जाओ ना, हिना ठीक होती है तो मैं देखूँगा तुमको लाना है या नहीं। तो महविश बोली, क्या मतलब है आपका। तो सदाकत बोला, अभी जाओ, ड्राइवर को बोलो तुमको घर छोड़ दे, फिर बाद में देखेंगे। जब महविश चली गई तो रुखसार मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अच्छा ही हुआ जो ये बला टल गई। फिर रात को हिना भी घर आ गई और 2 दिन बाद हिना बिल्कुल ठीक हो गई थी। और इन 2 दिनों में रुखसार ने हिना को महविश के खिलाफ ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि हिना महविश का नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। सदाकत ने कई दफ़ा हिना को कहा कि महविश को घर वापस ले आते हैं, तो हिना हर बार सदाकत को यही जवाब देती कि पापा अगर वो इस घर में आएगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। फिर सदाकत खामोश हो गया। उसके बाद कभी भी उसने हिना से महविश के बारे में बात ना की थी। महविश ने कई दफ़ा सदाकत को फ़ोन भी किया, लेकिन सदाकत हर बार यही कहकर टाल देता, मैं तुमको बाद में फ़ोन करूँगा, मैं अभी बिज़ी हूँ। फिर 3 महीने बाद तो सदाकत का नंबर भी बंद रहने लगा था, जिससे महविश समझ गई थी कि अब सदाकत कभी मुझे लेने भी नहीं आएगा। महविश बहुत रोई और कहने लगी, मेरे नसीब में ही क्यों गम लिखे हैं। अगर खुशियाँ मिल ही गई थीं तो इतने कम वक्त के लिए क्यों मिली थी। महविश अब तन्हा अपने होने वाले बच्चे के सहारे ज़िंदगी गुजार रही है। हिना को महविश से कोई मसला ना था, लेकिन हिना के दिल में सारे शकूक शुबहात रुखसार ने पैदा किए थे, क्योंकि रुखसार ये नहीं चाहती थी कि मेरे भाई की जायदाद में मेरे अलावा कोई और हिस्सेदार हो, और इसी वजह से रुखसार ने महविश की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।